बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाक ईरान और पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। तफ्तान और कंडी दालबंदीन में तूफ़ानी बारिश हुई है। वादिये कोयटा और गिरदो नवां में भी बारिश हुई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। बारिशों का सिलसिला जुमेरात तक मुल्क के बलाई इलाकों तक फैल जाएगा। आज रात से जुमे तक कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज रात से 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई की गई है। दुबई, शारजा, अबू धाबी समेत मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों में तूफ़ानी बारिश हुई है। 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया। दुबई में 2 साल की बारिश चंद घंटों में बरस गई। सड़कें डूब गईं, एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन रुक गया। मार्केट्स, शॉपिंग सेंटर्स और मेट्रो स्टेशन में बारिश का पानी आ गया। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहने का इम्कान है। आज भी ऑनलाइन क्लासेस और दफातर को वर्क फ्राम होम की हिदायत की गई है। कल की शदीद बारिश के बाद दुबई में इस वक्त क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सिप्ते आरिफ। जी, मुत्तहिदा अरब अमारात में सुबह हो चुकी है और रात से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बारिश का सिलसिला नहीं हुआ और हल्की फुल्की बारिश तो होती रही है, लेकिन इस वक्त अच्छी खबर यह है कि यहाँ पर सूरज भी निकल आया है। आपको आकब में दिखाएं कि सूरज भी यहाँ पर निकला है और उम्मीद की जा रही है कि जो यहाँ पर निकासी आब का सिलसिला है वो भी आज मुकम्मल कर लिया जाएगा और ज़िंदगी जो मफलूज हो गई थी उसको मुकम्मल तौर पर बहाल कर लिया जाएगा। रात में यहाँ पर हुकाम की तरफ से इमरजेंसी मीटिंग भी हुई, जिसके बाद यहाँ पर हुकाम को निकासी आब के लिए खुसूसी तौर पर हिदायत की गई। मेट्रो सर्विस जो मुअत्तल हो गई थी, मेट्रो स्टेशंस को सफाई और सुथराई का ख़ास टास्क दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि आज दोपहर को जो है ये सिलसिला ट्रैफिक का भी बहाल कर दिया जाएगा। अलबत्ता गहरे बादल वक्तन फ़वक्तन छा रहे हैं और हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला भी शुरू हो जाता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन आवाम को अभी भी रेड अलर्ट के तौर पर मुतनब्बह किया कि घरों में रहें। इसलिए यहाँ पर आज सरकारी दफातर हों या निजी दफातर, उनको वर्क फ्राम होम करने की हिदायत की गई है। स्कूल्स बंद हैं और हुकूमत भी मुकम्मल कोशिशों में है कि सड़कों पे जो पानी खड़ा है उसको साफ़ कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, ताकि ज़िंदगी जो मफलूज हो गई थी उसको बहाल किया जा सके। जी, कराची में आज से बारिश का इम्कान है। इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है, इसकी तफसील बताएंगे कमर अली मसलोई। शहर में इस वक्त काले बादलों के डेरे हैं, मौसम इंतहाई खूबसूरत हो रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज शहर में जो है वो बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज रात से शहर में बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है, जो कि 18 और 19 अप्रैल तक ये सिलसिला जारी रह सकता है। कहीं पर तेज़ और कहीं पर जो है वो मुतदिल बारिश होगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होगा और ये सिलसिला जो है वो सिंध के मौसम पर भी असरअंदाज होगा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बारिश जो है वो आज से शुरू हो सकती है और कराची में भी ये सिस्टम जो है वो असरअंदाज होगा और आज से कराची में बारिश का सिलसिला रात से जो है वो शुरू हो सकता है। और कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कोयटा से सूरत हाल बताएंगे सलमान अशरफ। वादी कोयटा गिरना में मतला मुकम्मल तौर पर अबर आलूद और मौसम सर्द है, जबकि आज सुबह ही कोयटा और उसके गिरदनवा में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह से ही कोयटा समेत सूबे के 20 अजला में बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बारिशों का ये नया स्पेल जो दाखिल हुआ है ये 20 तारीख तक सूबे में मौजूद रहेगा, जो मुख्तलिफ अजला में बारिशें बरसाएगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा में हल्की बारिश के बाद आहिस्ता आहिस्ता बारिश की शिद्दत में इजाफा हो रहा है, जबकि अंदरून सुबह मुख्तलिफ अजला जिसमें पंजगूर, कल्लात, मस्तूंग, किला सैफुल्लाह, चमन, लोरलाई, कोहलू, बारखान, केच, गवादर, तुरबत और उससे मिले इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बाइस मुख्तलिफ अजला में नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा है और महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों के साथ ही कोयटा और जो दीगर अजला हैं वहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और आने वाले दिनों में बारिशों के बाद मज़ीद सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा। जी,
तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद और उनके वफ़द के एज़ाज़ में इशाइया दिया। इशाइये से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी मफाद में सरमायाकारी, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हर मुमकिन सहूलियात फ़राहम करने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ हुआ है। सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर के सरमाकारी के मुआहदे किए गए हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना था कि सऊदी अरब के वफ़द के दौरे पाकिस्तान से दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ हुआ है। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने अपने वफ़द के हमरा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुश्तरका मफादात और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। मेहमान वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और स्ट्रेटिजिक अहमियत के ताल्लुकात पर जोर दिया। जवाब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तानी अवाम के दिलों में सऊदी भाइयों के लिए मौजूद जज्बा मोहब्बत को उजागर किया और सऊदी वफ़द को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि सिंध की गवर्नरशिप पर पहला और आखिरी हक एमक्यूएम का है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार ने कहा कि एमक्यूएम के गवर्नर कामरान टसौरी हैं। गवर्नर के लिए कामरान टसौरी के अलावा एमक्यूएम ने कोई का नाम नहीं दिया। फारूक सत्तार का मजीद कहना था कि सिंध की गवर्नरशिप किसी की ख्वाहिश हो सकती है, एमक्यूएम का इससे ताल्लुक़ नहीं। मंगल को गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त थी और साबिक जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर का नाम गवर्नर सिंध के लिए ज़ेरे गर्दिश था, जो हाल ही में सिंध के निगरान वज़ीर आला भी रह चुके हैं। जियो न्यूज़ से बात करते हुए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने कहा था कि गवर्नरी से मुतालिक फ़िलहाल मालूम नहीं, ताहम लोग मुबारकबादें दे रहे हैं। स्पोर्ट्स न्यूज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों ने रावलपिंडी में भरपूर प्रैक्टिस की। कीवी बैटर मार्क चैपमैन का कहना है कि अपनी कंडीशंस में पाकिस्तान एक ख़तरनाक टीम है, जबकि पाकिस्तान टीम के हेड कोच अजहर महमूद ने कहा कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से कौमी टीम मजबूत हुई है। जुमेरात से शुरू होने वाली T20 सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 18 अप्रैल से होगा, जिसके लिए दोनों टीमें इन दिनों प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग के अलावा फिजिकल ट्रेनिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस भी की। इस मौके पर कीवी टीम के बैटर मार्क चैपमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि न्यूजीलैंड के सीनियर खिलाड़ियों की कमी महसूस होगी। पाकिस्तान एक मजबूत और होम कंडीशंस में खतरनाक टीम है। उम्मीद है सीरीज में अच्छा मुकाबला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच अजहर महमूद का कहना था कि पाकिस्तानी टीम में बासलाहियत बैटर्स और बॉलर्स शामिल हैं। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के आने से कौमी टीम मजबूत हुई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीमों ने नेशनल स्टेडियम कराची में दूसरे दिन भी भरपूर ट्रेनिंग की। आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप के सिलसिले की वनडे सीरीज कराची में होगी, जिसकी तैयारी के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों ने दूसरे दिन भी नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग के बाद बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की गईं। पाकिस्तान विमेन टीम की बैटर सिद्रा अमीन का कहना है कि वेस्ट इंडीज के साथ काफी मैचेस खेले और जीते भी हैं। कौमी खिलाड़ियों को होम एडवांटेज होगा, जिसका फायदा सीरीज में नजर आएगा। वेस्ट इंडीज का भी सिमिलर ही वेदर होता है, हमारी कंट्री से मिलता जुलता है। सो होप सो कि हम लोग इंशाल्लाह ताला बेस्ट रहेंगे। हमारे स्पिन अटैक बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारी जो दो लड़कियां हैं वो रैंकिंग में भी ऑलरेडी हैं और एडवांटेज भी है, जैसी विकेट्स हैं पाकिस्तान की। सो होप सो इंशाल्लाह ताला कि हम उन्हें दिखाएंगे अपना स्पिन अटैक कैसा है। 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज की ट्रॉफी की रौनुमाई आज होगी। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। दीगर खबरों में आपको बताएं, पंजाब और सिंध में गंदम की सरकारी निर्खों पर खरीदारी शुरू नहीं हो सकी है। किसानों और ज़मींदारों ने बारदाना ना मिलने की शिकायत की है। तफसीलात बता रहे हैं राजनपुर से इलियास रजा, हाफिजाबाद से ज़मीर अहमद और घोटकी से मलिक मोहम्मद असलम।
पाकिस्तान में गंदम की पैदावार में राजनपुर को एक अहम मकाम हासिल है। राजनपुर में गंदम की कटाई हो चुकी है और काश्तकार है जो अपने इस टाइम दाने अपने लेकर बैठे हुए हैं और हुकूमत की तरफ से जो पॉलिसी बनाई गई है, सरकारी जो रेट है 3,900 रुपये रेट फी मन का मुकर्रर किया गया है, लेकिन काश्तकारों का कहना है हुकूमत ने फी एकड़ पे 6 बोरियाँ खरीद रही है और लेकिन हमारे पास जो फी एकड़ की औसत है हमारे पास 40 बोरियों की है। हुकूमत जो ऐप के जरिए खरीदारी करी है उससे हम ज़्यादा काश्तकारों को मुश्किलात हो रही है। काश्तकारों ने मुतालबा किया है हुकूमत से कि वो फिर इस चीज़ का नोटिस लें। जी, हाफिज़ाबाद में इस वक्त गंदम की फसल की कटाई तेज़ी के साथ जारी है, जिसके बाद गंदम यहाँ की गल्ला मंडियों में आना शुरू हो चुकी है, लेकिन ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत की जानिब से अभी तक गंदम की सरकारी नरखों पर ख़रीदारी के लिए ना तो परचेजिंग सेंटर कायम किए गए हैं और ना ही ज़मींदारों और किसानों को बारदाना फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के किसान और ज़मींदार अपनी फसल को मकामी गल्ला मंडियों में लाकर औने पौने दामों में बेचने पर मजबूर चले आ रहे हैं। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला घोटकी के खलियानों में। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे गंदम यहाँ पर मौजूद है, जबकि गंदम के काश्तकारों का ये कहना है कि उनकी अभी तक जो है वो सरकारी मराकज़ पर ख़रीदारी शुरू नहीं हो सकी है, जिसकी वजह से वो आम मार्केट में गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। सरकारी बारदाना उन्हें नहीं दिया जा रहा। जब डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि इस साल जो है हुकूमत सिंध की जानिब से सिर्फ 8.5 लाख बोरियां जो है वो खरीदने का हदफ दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें खरीदारी में मुश्किलात है। पेशावर पुलिस ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए जदीद मशीन हासिल कर ली है। पुलिस के मुताबिक ये मशीन फिंगर और फुटप्रिंट्स के जरिए मुल्जिमान तक रसाई के लिए मददगार साबित होगी। मजीद बताएंगे रसूल दावर। पेशावर शहर में स्ट्रीट क्राइम में इजाफे के बाद पुलिस ने कमर कस ली है। इस बार उन्होंने जदीद आलात के ज़रिए से जराइम पर काबू पाने के लिए नत नए तरीके का आगाज़ कर दिया है। वीक इन्वेस्टिगेशन उसके लिए आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास एक तो जो सीसीटीवी फुटेज वगैरह और ये मोल्ड और ये चीज़ें थी, जितनी भी हमारे पास अभी इक्विपमेंट्स है, जस्ट लाइक ये भी हम इस पर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, जो डस्ट फुट प्रिंटर्स हैं, ताकि ये भी एक्टिव हो। बहुत सी ऐसी जगह है वहाँ पर अब आपको मोल्ड नहीं मिल सकते हैं, जो मतलब मोल्ड ये जो आपकी जो देही इलाका जात हैं वहाँ पर ये मिल सकते हैं, लेकिन शहरी इलाकों में जब क्राइम होता है तो ताकि हम ये भी साथ ले लें। इसके अलावा हमने जो हमारी क्राइम सीन है इसको हमने और फाल बना दिया, उसमें हमने टेक्निकल टीम भी अभी शामिल कर दी हैं और इंशाल्लाह वो शवाहिद जो स्पॉट पर होती हैं ताकि वो ज़ाया भी ना हो सके और उनको बेहतरीन तरीके से मिसल में शामिल किया जा सके और उससे हम मुल्ज़िमान तक भी रसाई हासिल कर सकें और उन मुल्ज़िमान की दुरुस्त तरीके से सज़ा भी उनको मिल सके। फैसलाबाद के बाजारों से मुल्हिका गलियों में मोटरसाइकिलों की गलत पार्किंग ने अंदरूने शहर आमदोरफ्त को इंतहाई मुश्किल बना दिया है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में अंदरूने शहर 8 बाजारों और उससे मुल्हिका गलियों में हजारों की तादाद में पार्क इन मोटरसाइकिलों की वजह से पैदल गुजरने का मसला गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुका है। लेकिन यहाँ पे जो पार्किंग का निज़ाम है अभी तक ना सीटीओ साहब ठीक कर सके हैं। सीटीओ साहब को चाहिए कि यहाँ पे ये वार्डन वालों को कहें कि ये जो पार्किंग है यहाँ से अपना क्लियर करवाई जाए। इतना बुरा माल है कि पैदल चलना मुश्किल हो गया है। सीटीओ फैसलाबाद कहते हैं कि बाजारों में काम करने वाले मुलाजमीन अपनी दुकानों के सामने मोटरसाइकिल पार्क करके मसाइल में इजाफा कर रहे हैं। अब देखिए, एक दुकानदार है, उसके पास अगर 10 लोग उसके पास मुलाजिम है तो 10 लोग बाइक लेकर आ जाते हैं और इनके वहाँ पार्किंग करने की वजह से लोगों में रास्ते की जो रुकावट का बायस बनते हैं। फैसलाबाद में गैर कानूनी और गलत पार्किंग एक दरीना मसला है जिसे हल करने के लिए मौसर मनसूबाबंदी की अशद जरूरत है। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई पेशकश ड्रामा सीरियल बेहद देखिए आज से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर। हमजा के लिए जुगनू अपनी जान दे भी सकती है और किसी की जान ले भी सकती है। ड्रामा सीरियल की स्टार कास्ट में शामिल रुबीना अशरफ, शहरियार जैदी, हुमायूं अशरफ, ज़ैनब कयूम, कामरान जिलानी, बेनिश चौहान और साथी फनकारों की हमराही में मदिया इमाम, अफान वहीद की केमिस्ट्री को किस तरह से उलझाएगी सबूर अली के किरदार जुगनू की मिस्ट्री। साबिर जफर के लिखे गए गीत को शानी अरशद ने अपनी आवाज और कॉम्पोजिशन के साथ
ड्रामा सीरियल के OST की सूरत बनाया है दिलावेज। एक तरफा मोहब्बत की जिद और अना, जब जुनून की सूरत उठाएगी तूफान। ऐसे में प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला गादवानी और असद कुरैशी कैसे संभालेंगे रिश्तों का साइबान। जानिए नई ड्रामा सीरियल बेहद में 17 अप्रैल से हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।